जी खवतिन हजरात, आप सुने 80.9 एफएम से रेडियो दोस्ती। और आज हमारे जो जो मेहमान हैं वो है मुदस्सर नजर। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, उमर कौसर। तो उमर कौसर जो है हमारे दोस्ती डिजिटल के एक आर्टिस्ट भी हैं। ओवरऑल ये आर्टिस्ट हैं, लेकिन हमारे साथ काम करते हैं। और इनकी इनकी एक्टिंग आप देखा करें, और बड़ा मजेदार, बड़े मजाहिया भी हैं, और हमारे दोस्त भी हैं। तो खुश आमदेद उमर, शो में कैसे हैं आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से रेडियो दोस्ती का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उमर, बहुत अच्छा हूँ। अच्छा, अगले दिन मैंने एक ना आपसे बात करना चाहिए, जरा तंजो मजाक पे आते हैं, जरा शुगल मेला लगाते हैं, छोड़ें ये सीरियस बातों को। आपके भी आधे बाल इसी चक्कर में उड़ गए हैं, मेरे भी बाल उड़ गए हैं, और बाल बच्चे ने थोड़े बहुत वो रह गए, वो भी उड़ा देंगे। तो उस पे जी। और बाल बच्चे भी उड़ाएंगे, और ये मुल्क भी उड़ाएगा। ठीक है ना जी। ये मुल्क ते इस मुल्क च आके ते इंज लगता है जिवें ਅਸੀਂ आर्मी च भर्ती हो गए हैं। सारा पसीना खून चूस के इन्होंने बाद में रिटायर कर देना। ठीक है ना जी। वो वाला हिसाब है इनका। बात यह है कि आप मुख्तलिफ बेसों में आजकल नहीं आ रहे दोस्ती डिजिटल पे। मैं चाहूंगा कि एक दफा फिर अपना सिलसिला शुरू करें। नदीम के साथ आपकी बड़ी अच्छी जोड़ी है, तो वो हाँ बताएं कब तक शुरू करें जी। जी जी जी। बिल्कुल। ऐसा है कि जायद भाई इंशाल्लाह ताला कुछ बिजी था दिसंबर का, जो आपको पता है इधर क्रिसमस का टाइम होता है और काफी बिजी होता है ऑस्ट्रेलिया में। तो मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सा पैसा भी कमा लें, क्योंकि यही महीना होता है थोड़े से कबंटू छापने का। तो मेरी नदीम भाई से भी बात हुई है 2-3 दिन पहले। तो इंशाल्लाह आपको जरूर नजर आएंगे हम करीब ये जो है ना प्रोग्राम करते हुए। तो आगे भी काफी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं लोगों के लिए, लोगों को इंटरटेन करने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला जो है वो आपके सामने दोबारा हाजिर हो। अच्छा, मैंने एक अभी वीडियो रिलीज की है, दोस्ती डिजिटल आपकी नजर से गुजरी होगी। ये जितने भी कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं, या कोई तूफान आता है जैसे कटरीना तूफान, हमारा माई फत्तो तूफान क्यों नहीं आ सकता, यानी कि इन्होंने सारे नाम लगा लिए हैं। तो इसी तरह ये जो कोविड के, इन्होंने तकरीबन 12 वेरिएंट बनाए हुए हैं, और सारे वेरिएंट जो है गोरों ने ले लिए हैं। अब जैसे कोविड 19, फिर डेल्टा फोर्स आ गया, उसके बाद ये ओमनिकॉन आ गया। तो हम क्यों नहीं मोला जट वेरिएंट, गब्बर सिंह वेरिएंट, कोई इस किस्म आ, का बनाते हैं? आपके पास कोई सजेशन है ऐसे नामों की? माई सुगरा तूफान है जी। वो पिंडा च नहीं होती माई सुगरा तूफान। ठीक है, चाचा करेला वेरिएंट। ठीक है, हमारे गांव में एक होता था चाचा, उसको चाचा करेला कहते थे। उसको बस करेला कह दो तो मैं आपको रेडियो पे नहीं बता सकता कि वो आगे से क्या कहता था। ठीक है, रेडियो थोड़ा बंद हो जाना। तो ऐसा है जी कि ये जो गोरे हैं ये तो छाए हुए हैं दुनिया पे। अच्छी चीज है या बुरी चीज है, इन्हें अपना ना कट लेना। सही है ना जी। तो बाकी ये है कि अभी तो इंशाल्लाह ताला देखें, अल्लाह खैर रखे। वैसे जोक सपाट ये अब जो मुसीबत आ रही है, ये कोरोना की पिछले 2 साल से आई हुई है जी। अब आगे देखें ये कितनी चलती है जी। तो ख्याल है कि इसने चलना है, इसने 12 जब तक इन्होंने नाम नहीं पूरे करने। और हमें ये कंपेन चलानी पड़ेगी उमर भाई, कि ਅਸੀਂ अपने वेरिएंट कढ़िए। ए भाजी कदों तक बोरियां ते गुजारा करांगे? हम नहीं, इंसान हैं। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਢਨੇ ਆ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਅਸਾਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। आपका बात से गाल तो तुम्हारी अपनी जगह ठीक है। अच्छा, ये जो वेरिएंट है, इसके अलावा आप देखें कि जब से ये कोविड आया है, सबसे पहले लोगों को तो ये प्रॉब्लम हो गई कि ਅਸੀਂ टाइम किस तरह स्पेंड करिए। पहला हस्बैंड वाल कोल बीवी वास्ते टाइम नहीं सी, बीवी कोल हस्बैंड वास्ते कोई सी, दोवां कोल बच्चियां वास्ते कोई टाइम नहीं सी। लेकिन अब ये हो रहा है कि इनके पास इतना टाइम है, तो इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये टाइम कैसे गुजारें।
तो अब आपके पास कोई ऐसा मशवरा है, कोई ऐसी कोई गिद्दड़ सिंगी है, कोई ऐसा जंतर मंतर है जो कि आप इनको बताएंगे भाजी ऐला काम कर लो तो टाइम चंगा लग जाएगा? वैसे नेटफ्लिक्स पे भी सारे सीजन खत्म हो गए हैं जी। नहीं जी नहीं, मैं कहना मैं हाय पंजाबी निकल जाती है मूंह चो, की करिए, पंजाबियों का है बड़ा रोल है। बहरहाल ऐसा है कि देखिए जी, वैसे एक तरह से तो अच्छी बात है कि आप लोग फैमिली के साथ मिलके बैठते हो, लेकिन हम एक वक्त तो ऐसा भी आया था जायद भाई कि घर से बाहर नहीं थे निकलने देते। याद है आपको? क्या आपने घर से भी बाहर नहीं निकलना? फिर उस वक्त जो है वो लोग बेडरूम से निकल के टीवी लॉन्च में, टीवी लॉन्च से निकल के जो है कैंपिंग करने बैकयार्ड में चले जाते थे, बैकयार्ड से आके नानो ग्रैनी हाउस में पीछे चले जाते थे। मेरा मेरा ये कहने का मतलब है कि इसका इसका वैसे फायदा भी हुआ है, समझे? 2 साल में इस प्लेनेट की आबादी भी बड़ी बड़ी है। आप समझदार बंदे हैं, ठीक है ना जी? और मैं किसी समझदार बंदे से मुखातब हूँ। इस प्लेनेट की आबादी बढ़ाने का ये सारा तरीका, हालांकि लोग कह रहे थे ये वैक्सीन ना लगाओ आबादी कम होगी, ठीक है? आबादी कम होने की बजाय 2 साल च बढ़ गई। कर लो गल तुसी। ये देखें, उसमें तलाकें भी बड़ी हुई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्हों की मेरे हाल नहीं बनती सी, भाई 2 साल च उन्हों की जान छुट गई। तो फिर तुसी एक काम करो, तुसी ब्याह एक होर कर लो, या जिन्ना जिन्ना तलाक दी है ब्याह कर लैन ते अगले कोविड का इंतजार करन। हाँ बड़ी मुश्किल से शादी मिली है, रहन दे, जान दे गुस्सा क्यों फिर फसाना जे, वो बंदा फिर उत्थे ही सिर दवे जितू निकल के आया। सही एनीवे, सही। अच्छा, अब देखें, कोविड के हवाले से जितनी भी बड़े, अगले दिन एक लतीफा चल रहा था, कहता है कि दिस गाय, ये बंदा, उसने 2 टीके लगवाए हुए थे वैक्सीन के, तो वो मर गया कोविड की वजह से। तो डॉक्टर कहता है शुक्र है कि इसने 2 टीके लगाए हुए थे, इट कुड बी वर्स। अब बंदा मर गया, अभी क्या वर्स हो सकता है यार? क्या उसको आग लग जानी थी? तो इस किस्म की तो भी स्टोरियां बाहर आ रही हैं। नहीं पता है क्या है, अभी तक तो वैसे अब तो बड़े लोगों को समझ आ गई है। एक वक्त तो ये था जाहिद भाई, समझ ही नहीं थी आ रही करना क्या है, ठीक है? अब ये 2 साल है, अभी भी वो वक्त टला नहीं है। बहुत सारे लोगों को अभी भी ऐसे ऐसे अक्लमंद साइंटिस्ट मैं सुनता हूं जो कहते हैं ये कुछ भी नहीं, बिरे कुछ भी नहीं। मतलब वो, मैं हैरान होता हूँ कि यार उनको ये किस तरह से, उन्होंने उदू ही पता लगना है ਜਦੋਂ कोविड ने उन्होंने घर बिठाता ना 6 दिन, तो लग उन्होंने समझ जानी। ते जाहिद भाई क्या कह सकते हैं, हर बंदे की अपनी अपनी सोचने का मुकाम है। आपसे सवाल यह है कि देखें, सारे बंदों ने 2-2 टीके लगवाए हैं। सबसे पहले इन्होंने आपको कहा कि तुसी टीका लगवाओ ते ਤੁਹਾਨੂੰ कोविड नहीं होने ला, फिर दोनों को टीके लगा लो तो बिल्कुल नहीं होने ला, और फिर भी हो गया है। हम्म भाई अब क्या करें? अब मैं सोच रहा हूँ बूस्टर लगाऊं ना लगवाऊं, क्योंकि कोविड तो फिर भी हो गया है। मैं भी 6 दिन, पिछले 10 दिन घर निकला हूं। ठीक है, वो वक्री गल कमजोरी हो जाती है। मैं रेडियो प्रोग्राम कर जाके इंज पता लगा कि मैं फोत होने वाला हो गया, ठीक है, जाके लम्बा पै जाना। तो कहने का मतलब ये है कि कोविड तो फिर भी हो रहा है, सीन तो आन है। अब वो ओमनी कौन आया हुआ, कोई तीसरा वो पेरिस में निकल आए है, कोई अफ्रीका च निकल आएगा जी। पूरी फैमिली होनी है जे, ये पूरी फैमिली होनी है जैसे सिर्फ कोरोना आया ना, ये पूरी फैमिली होनी है। और तैयार रहो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਅਜੇ, ਅੱਛਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਜੇ ਬਾਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਲੱਤ ਵਾਲੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਚਿੜੀਆ, ਅਜੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। जो अगली वैक्सीन है उसका नाम रखे वो देखो चिड़िया। हाँ, अजय वो आपने नाम वैक्सीन का नाम दे दिया है कि वो देखो चिड़िया वैक्सीन आ रही है आपकी। ये ਮੈਨੂੰ ਤੇ मेरे ਇਹਨਾਂ साथ ਲੱਗ अफाक बैठे हुए हैं, जो अफाक को तो मेरा ख्याल है वो देखो चिड़िया ही जो है वो लगाएंगे। मेरा ख्याल है वो वैक्सीन ज्यादा इस पे कारगर साबित होगी। Anyway, भी मैं मैनू तो मैं गया भी तो मैं कहूंगा चिड़िया नहीं, अब कहाँ दिखाओ मुझे, वो देखो कहाँ, ठीक है ना जी?
चिड़िया ला हुण कित्थे कम रहा। बहरहाल जाहिद भाई तुसी भी इधर ही हो और हम भी इधर ही हैं, ठीक है ना जी। ये कम वधना है, ये घटना नहीं है। और कोई पता नहीं ये चल क्या रहा है। अभी जो भी आप सोच लो वही ठीक है, समझ रहे हो। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਣਾ ਤਰਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਦੀ सोचना भी ना, कभी सोचना भी ना। वो सोचना बंद कर दें यार। जाहिद ये अजीब कंफ्यूजन है और आप समझ नहीं आ रही, क्योंकि आपको मैं मुझे पता है कि पिछले दिनों जो खबर थी कि आपके बेटे को भी कोविड हो गया था, एंड आई जी जी थिंक ही जी। गॉट बिट सीरियस एज वेल। हाँ होप जी इज हाँ। वेल। ना ही इज ऑलराइट एक्चुअली। वो अब ठीक है, बेहतर है काफी पहले से। ते मुझे तो लगता है जाहिद भाई ये थोड़े बड़ा तुसा बुढ़ा जिहा वो लाया है हेडफोन, एक ही बुढ़ा हो गया है कन्ना तू। नहीं जानी, ये प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन ये इन्हें हेडफोन के जरिए फिर कोविड ट्रांसफर ना हो जाए। हाँ इन्हें Is भी what मार। it is. It's a शुक्रकार पहला ते आदे ते भी प्रोटेक्शन लगी हुई थी। नहीं नहीं। हाँ, पता नहीं वो कैसे मिस कर दी इन्होंने, इस पे भी प्रोटेक्शन लगी हुई थी। और तो और पीछे वो पूरी बाल्टी ग्लव्स की और पता नहीं सैनिटाइजर की पे है। यानी कि जड़ियां चीजां हराम मनो सारियां ते सफाई वास्ते रखियां ने इन्होंने। हाँ हाँ। अच्छा, एक और जो चले, ये तो अच्छी बात है कि अच्छा, लेकिन जो आप विक्टोरिया वाले हैं, वैसे आपके साथ हुई बड़ी ज्यादती है। दुनिया का सबसे लंबा, इतना मेरा लंबा कह नहीं सकते जितना लंबा आपने लॉकडाउन से है, तो यू गाइस आर मेंटली ओके, मतलब कोई दिमाग शिमाग तो नहीं खराब होया? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैं घर बैठा मेरे को वेस्ट पा के हिला के मैं बिल्कुल ठीक हाँ। मैं दुध पीता बीयर पा के, ठीक है। ए मेरे को पूरी को के ए दे मैं मकानी, ठीक है। ए मैं कागज खा रहा, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। तुसी सुनाओ वड्डे अब्बू, तुसी ठीक हो? ठीक है, ठीक है। अच्छा, बात सुने, मैं खसूसी तौर पे ना नदीम को और जितने भी मेरे दोस्त विक्टोरिया में रहते थे, हम तो मेनली यहाँ पे बाहर ही रहे हैं, मतलब इतना सख्त लॉकडाउन नहीं लगा कि भाई आप अंदर बढ़ जाओ बाहर ही ना निकलो। तो हम तो किसी बहाने से, कोई काम के बहाने से काम भी कर सकते हैं, आप ऊबर ईट कर सकते हैं, उस बहाने से हम निकलते ही रहे, अंदर बैठे ही नहीं। मैं 2 हफ्ते बैठो, मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, मैं बंदा कितने बवे ना लम्मा। ना। तो लेकिन नदीम को मैं सारों को फोन करके यही कहता था कि बाहर चांद निकला हुआ है, हवा चल रही है, आप अंदर बैठे हुए हैं, हम बाहर घूम रहे हैं, रात के 12 बजे हम समुद्र के किनारे हैं। तो वो बड़ी गालियां देता था मुझे, कहता यार तू बंदे का पुत्र बन, तू करेगा। मैं रोज उसे फोन करता था सारों को, विक्टोरिया में जितने लोग बैठे होते थे। एंड ऑनेस्टली आपका जो, क्या नाम है वो भाईजान एंड्रयू, क्या नाम है उनका जो आप, हाँ क्या बताए? किसका किसका एंड्रयू का? हाँ जी, वो भाईजान एंड्रयू आपका जो वजीर आला है। वजीरे आला मैनू पता नहीं कितनी गल कर रहे हो, या मैं भी, या यार मैं भी। मैं बात कर रहा हूँ उसकी, जो आपका प्रीमियर था, जिसने सबसे ज्यादा गालें खाई। और हमारी प्रीमियर तो जैसे ही खुला उसने, वो क्या नाम था उसका, ग्लैड बारबेक्यू चिकन, वो तो गई। उसके साथ ही जैसे ही कोविड कम हुआ है उसने कहा रिजाइन करो, दौड़ लगाओ। निकल तो जाओ, सही है। नहीं, इधर जो आप बोल रहे हो ना लॉकडाउन हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात है हकीकत में ये कि विक्टोरिया ने बड़ा हार्ड टाइम देखा है। लेकिन अब कुछ बेहतर हो रहा है। वो इसलिए, और एक बड़ी मजे की बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, मैंने वो वक्त देख लिया जो 2008 में मैं आया था। अब बंदे नहीं मिल रहे इनको जॉब के लिए, पता है आपको। और और मजे की बात यह है, अब हमारी आंखें इधर लग गई हैं कंपनियों के आगे, ठीक है। पहले कंपनियों की आंखें इधर लगती थी। और मजे की बात यह है कि बंदे नहीं मिल रहे अब इनको, ठीक है। 12-12 14-14 घंटे की गवर्नमेंट ने कहा शिफ्टें कराओ, स्टूडेंट फुल टाइम कर दी। अल्लाह जिंदगी दवे, अल्लाह जिंदगी दवे तेनू वजीर आजम, तू साडा जेड़ा ना। जी मेरे जी। एक मिनट ठहरे, बात सुने।
ये कोई बहुत ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, जब वजीर आजम आके कहते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो बस्ते शस्ते पैक करें और वापस जाएं, अगर आप बैग पैक करें, अफोर्ड नहीं कर सकते तो वापस जाएं। जो आप मतलब इनका रवैया चेक किया था शुरू में, आपको ओ याद है वो बात? ओ ठीक है। हो वो बेचारे स्टूडेंट कहते हैं यार इसने चंगा पंगा डाला कि अभी हम वापस जाएं, वापस जाएं, वापस। अब उल्टा हो गया, अब हम्म टोटली उल्टा हो गया। आए जी, आपको काम भी देंगे, 20 घंटे की रिस्ट्रिक्शन भी खत्म है, वीजे भी लवाओ, तुम्हारे भाई वीजे की फीस भी नहीं दी जवाई जाएगी। वाली जाहिद जी। भाई ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਡੇ ਜਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ वो भी नहीं पकनी घर ਹੁਣ ਮਟਨ ਨਹੀਂ ਪਕਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੈਗ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਢਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ठीक है ना लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए जायद भाई देर आए दुरुस्त आए उन्हें इन्होंने पता लगा कहते जानते गुस्सा दे रहा है दुरुस्त आए, वो कहता है ना जब दाल लगी बटने, बस अब हम्म समझो आपने समझदार हो तुसी। चलो बहरहाल आपको तो जी आप कहना तो जी कहना आप समझदार हो, बाकी समझ जाओ। आप जनाब इनको रेस्टोरेंट में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, डिलीवरी के लिए लोग नहीं मिल रहे, किसी काम के लिए नहीं मिल रहे थे, तो आप तुम बिस्मिल्लाह करो आ जाओ। अभी ना सडन जो वो चेंज हो गई है, सारी सूरत हाल चेंज हो गई है। और बहुत सारे लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं जी। सिक्योरिटी भूल गए सिक्योरिटी सिक्योरिटी वास्ते नहीं बंदे इन्होंने लभ रहे आ देखो ना दुध दी राखी बिल्ली भाई है ना सिक्योरिटी का भी मतलब जो भी जॉब्स हैं, अब इनके पास बंदे नहीं है, और इनके रेस्टोरेंट्स हैं जो इनका बिजी टाइम था एंड ऑफ द ईयर, उसमें रेस्टोरेंट्स में कुक नहीं है। और जो कुक है उन्होंने फ्री पैसे लभन दे सी, वो हडराम हो गए, वो कहते नसी आना ही नहीं, सानू फ्री च पैसे लभन दे, नसी क्यों आइए। ठीक। तो कहने का मतलब यह है यानी ये सूरत हाल इन्होंने खुद बनाई है। यू कैन नॉट बी कंप्लेसेंट अबाउट एनीथिंग कि आप भी एकदम सीधे हो जाओ कि जी नहीं नहीं तुसी हुन जाओ। भाई ये ठीक है, आफत आई है, आपने उसको मैनेज करना है, बट यू कैन नॉट एकदम आप सारों को कह जी चुको बिस्तरा ते दौड़ ला दो। इंज तो नहीं होता ना। लोगों दी भी इन्वेस्टमेंट अगले जमीना बेच के आए, अगले ने अपनी सारिया मझा बेच छड़ियां पीछे सिर्फ इतने आने वास्ते, ये कहते ने सानू दे के दौड़ ला दो, ये किस तरह हो सकता है? लेकिन लेकिन जायद भाई जो भी कंट्री चंगा है जायद भाई मन्ना पेगा है कंट्री चंगा है इथे आए दे आ रोजी कमा जायद भाई मेरे कंट्री नु को गल नहीं करनी तुसा हाँ सीधी जाग ये मेरा कंट्री है ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹਰਾਲ चलो कोई नहीं अल्लाह खैर करे बात तो आपकी सही है ना। पॉजिटिव बात तो यह है कि दे डिड लुक आफ्टर देयर सिटीजन्स, वरना सारिਆਂ ने जाके दुकाना तो टीवी चोरी करने शुरू कर देने सन, उन्होंने बंगामे हो जाने सी, साउथ अफ्रीका वाला काम पा जाना सी। $30,000 ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ मेरा वीर रेडियो ते बैठे अल्लाह दा ना ही मनु भी ना पसाई ते अपने आप नु भी ना पसाई। कैसा समझ लगा मेरा गल नू, समझदार आदमी है, ए जैकेट ला तनु कोई समझ आवे गल दी। कैसा लगा मेरा जोक कैसा लगा मेरा जोक चुप, हाँ ज्यादा गल्लां नहीं करनी है। जाहिद भाई जी माजरत ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ जी जी ਤੇ थैंक यू वेरी मच कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ एंटरटेन करते रहो अस्सलाम वालेकुम दोस्ती डिजिटल पे इनकी वीडियोस आप देखते रहें, क्योंकि ये बड़े बड़े किरदार बन के आते हैं। ये आपू ही का किरदार है, मतलब किरदार खराब नहीं है लेकिन है किरदार है। तो इसके बड़े मजेदार इनके वीडियोस और एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं माशाल्लाह, और इनकी जुगतें भी तगड़ी होती हैं। तो इसलिए मैंने आज इनको वापस बुलाया, क्योंकि काफी ऐसा हो गया कि मैं इनको मिस कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी कोई वीडियो मैं नहीं छोड़ता और मैं मुझे खुद सीखने। तो बहुत शुक्रिया उमर, आप तशरीफ लाए और शॉर्ट नोटिस पे हमने गपशप लगाई। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।